हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर एक खातून कांस्टेबल ने नौजवान लड़की को हादसे से बचा लिया। हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की खातून कांस्टेबल ने एक नौजवान खातून की जान बचाई। लिंगमपल्ली फलकनुमा एमएमटीएस ट्रेन मंगल की सुबह 9 बजे बेगमपेट स्टेशन पहुंची और ट्रेन बेगमपेट स्टेशन से अपनी मंजिल को निकल पड़ी। इस दौरान सरस्वती नामी एक नौजवान खातून ने इस चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई, सरस्वती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान गिर गई। वहां मौजूद आरपीएफ की खातून कांस्टेबल सुनीता फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए सरस्वती को पीछे खींच लिया। इस तरह नौजवान लड़की की जान बच गई। कांस्टेबल सुनीता की रेलवे हुक्म और नेटिनीज तारीफ कर रहे हैं। नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाली सुनीता को 2020 में आरपीएफ कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब किया गया था। फिलहाल वो बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का 2 जून को आगाज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 जून को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में रियासत तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकारीब का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर इस दिन 10:30 बजे परचम कुशाई के जरिए तकारीब का आगाज करेंगे। हुकूमत ने 2 जून से 21 दिन तक बड़े पैमाने पर यौम तासीस तकारीब के एहतमाम का फैसला किया है। इस दिन जिले सदर मुस्तकिरों पर वज़रा इफ्तिताही तकारीब में शिरकत करेंगे। खान की तकरीब में तेलंगाना के 2 कट्टर सियासी हरीफों की मुलाकात। सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होने का मुहावरा उस वक्त सच साबित हुआ जब तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने टीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता के साथ एक खान की तकरीब में गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उन्हें एहतराम के साथ नमस्ते किया। बताया जाता है कि तेलंगाना के निजामाबाद में बीजेपी के जिले सदर बिस्वा लक्ष्मी नरसैया के नए मकान की आज घर भिरौनी तकरीब थी, जिसमें बंडी संजय और रुकन कौंसिल के कविता भी मौजूद थी। तकरीब में एमएलसी कविता और करीमनगर के एमपी बंडी संजय एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इस तकरीब में रियासत के 2 कट्टर हरीफों की मुलाकात को सियासी हलकों में काफी तजस्सुस से देखा जा रहा है। इस मौके पर बंडी संजय ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कविता को नमस्ते किया और कविता ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बंडी संजय के नमस्ते का जवाब दिया। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनान ने मसरत का इजहार किया। पासपोर्ट्स के लिए इजाफी अपॉइंटमेंट्स। वजारत खारजा ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों में इजाफी अपॉइंटमेंट्स की इजराई का ऐलान किया है। 3 जून के लिए तीसरी खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर 700 मामूल के अपॉइंटमेंट्स चारशंबे को 4:30 बजे शाम पासपोर्ट सेवा वेबसाइट passportindia.gov.in पर जारी किए गए। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया जाए, वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में खम्मम कलेक्टेरिएट में खम्मम कलेक्टर वीपी गौतम की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से खम्मम रुकन असम्बली और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद रियासत तेलंगाना की तश्कील के 9 साल मुकम्मल करके 10वें साल में कदम रख रहे हैं। इस ज़िम्मन में रियासती वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना यौम तासीस तकारीब 2 जून से 22 जून तक बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। पी अजय कुमार ने जिले के अहदेदारान और अवामी नुमाइंदों से कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी तमाम स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाएं। पी अजय कुमार ने तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में जिले में मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों के सिलसिले में कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद होंगे, जिसमें तेलंगाना तहजीब और सखावती प्रोग्राम्स के अलावा हर सरकारी महकमेजात की कारकर्दगी और स्कूलों और कॉलेजों में तलबा और तालिबात के दरमियान में मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। मगर अफसोस के तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में जिले में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया और बिलखुसूस उर्दू को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। उर्दू का एक भी प्रोग्राम नहीं रखा गया। कांग्रेस की यौम तासीस तेलंगाना तकारीब मीरा कुमार मेहमान खुसूसी। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब 2 जून को बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जा रही है। लोकसभा की साबिक़ा स्पीकर मीरा कुमार तकारीब में मेहमान खुसूसी होंगी। इस मौके पर अलहदा तेलंगाना की तश्कील में मीरा कुमार के अहम रोल पर तहनीत पेश की जाएगी। वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने बताया कि गांधी भवन में सुबह 10:30 बजे कौमी परचम लहराया जाएगा और 11 बजे दिन मुजस्समा बाबू जगजीवन राम बशीरबाग से गांधी भवन तक रैली मुनज़्ज़म की जाएगी, जो आइबिट्स और मौज़म जाही मार्केट से गांधी भवन पहुंचेगी। साबिक़ा स्पीकर मीरा कुमार रैली को झंडी दिखाएंगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि लोकसभा स्पीकर की हैसियत से मीरा कुमार ने अलहदा तेलंगाना बिल की मंजूरी में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। शमशाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी हज टर्मिनल बर्खास्त। मस्जिद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और सैकड़ों एकड़ मौकूफ़ा अराजी, जिसमें दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की मौकूफ़ा अराजी भी शामिल हैं, इसको हासिल करते हुए तामीर किए गए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मस्जिद की तामीर का वादा तो हुकूमत ने फरामोश कर दिया, लेकिन अब इस एयरपोर्ट में खुसूसी हज टर्मिनल बाकी नहीं रहा। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया है कि आज़मीन हज की रवानगी दीगर आम मुसाफिरीन के साथ अमल में लाई जाएगी, लेकिन उनके लिए 4 खुसूसी काउंटर इंटरनेशनल टर्मिनल में फराहम किए जाएंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
एयरपोर्ट से आज़मीन हज का खुसूसी हज टर्मिनल बर्खास्त कर दिया गया। हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने वाले आज़मीन हज के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर साल गुज़िश्ता ये कहते हुए हज टर्मिनल की खुसूसी सहूलत फराहम नहीं की गई थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तोसी काम जारी हैं, इसीलिए साल 2022 के दौरान हज टर्मिनल की खुसूसी सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। लेकिन अब हज 2023 में भी आज़मीन हज को खुसूसी टर्मिनल से रवाना नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें इंटरनेशनल मुसाफिरीन के साथ ही रवाना किया जाएगा। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत में मुसलमानों की आबादी के तनासुब में ही नहीं बल्कि उनके साथ नाइंसाफियों और उन्हें नजरअंदाज किए जाने के मामलात में भी इजाफा हुआ है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने ब्राह्मण सदन भवन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ब्राह्मण सदन भवन का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी, MLC वानी देवी, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, हुकूमत के मुशीर रमनाचारी और स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस इमारत की तामीर के लिए हुकूमत ने रंगारेड्डी जिले के गोपनपल्ली गाँव में 6 एकड़ और 10 गुंठे जमीन अलॉट की है। हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील, कई इलाकों में बारिश। 7 जून के बाद मानसून तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान। हैदराबाद में आज दोपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया। शहर में दोपहर तक शदीद गर्मी देखी गई और 2 बजे के बाद मौसम अचानक ठंडा पड़ गया। शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। फिल्मनगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कोकटपल्ली, बालानगर और दीगर इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बाज़ इलाकों में तेज हवाओं की वजह से बरखी की सरबराही में खलल पड़ा। मौसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद में अचानक बारिश से गुज़िश्ता चंद रोज से गर्मी से परेशान आवाम को कुछ राहत मिली है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD ने अपनी पेशकाशी में कहा कि जुनूब मगरिबी मानसून 7 जून से 11 जून के दरमियान तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है और शदीद बारिशें होंगी। जून के आखिर से रियासत में मानसून तेज हो जाएगा। मौजूदा पेशन गोइयों के मुताबिक मानसून 7 से 11 जून तेलंगाना से टकराएगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि मानसून की आमद के साथ इब्तिदाई तौर पर बारिशें तेज होंगी। कर्नाटका इंतखाबी नताइज, तेलंगाना के मुसलमानों में तब्दीली की खामोश लहर। कर्नाटका में मुस्लिम राय दहिंदों के शऊर बेदारी मुजाहरे ने तेलंगाना में बरसर इख्तिदार BRS के हल्कों में हलचल पैदा कर दी है। मुसलमानों की तायद को पेटेंट राइट समझने वाले KCR और उनके हलीफ भी ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि असेंबली चुनाव में इस मरतबा मुसलमानों की तायद हासिल करना आसान नहीं होगा। कर्नाटका के मुसलमानों ने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों के मुसलमानों को अपने हुकूक मनवाने के मामले में नई राह दिखाई है। कर्नाटका के नताइज के साथ ही तेलंगाना में गैर महसूस तरीके से तब्दीली की लहर देखी जा रही है, जिससे न सिर्फ BRS बल्कि उनके हलीफ मजलिस की क़यादत उलझन का शिकार है। अगरचे असेंबली इंतखाबात के लिए 4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन मुसलमानों ने अपने तौर पर मुस्लिम एजेंडे की तैयारी का काम इनफरादी सतह पर शुरू कर दिया है ताकि इलेक्शन में किसी भी पार्टी की अंधी तायद के बजाय मसाइल की बुनियाद पर तायद या मुखालिफत का फैसला किया जाए। कर्नाटका में मुस्लिम तंजीमों ने मुत्तहदा तौर पर इसकी कोशिश की थी, लेकिन तेलंगाना में मुस्लिम जमातों और तंजीमों का कोई मोतबर और काबिल भरोसा प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं देता। बावजूद इसके आम मुसलमानों में इनफरादी सतह पर इस बात की मुहिम चल रही है कि BRS के 9 साला रिकॉर्ड की बुनियाद पर इलेक्शन में तायद का फैसला किया जाए। मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी मुतबादिल के तौर पर दिखाई दे रही है। आम मुसलमानों का यह एहसास है कि KCR ने तेलंगाना तहरीक के दौरान मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाई थी और हुकूमत की तश्कील के बाद 9 साल तक सिर्फ वादों और तयक्कुनात से काम लिया। इंतखाबी वादों की तकमील के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। इन हालात में तेलंगाना के मुसलमान भी कर्नाटका की तरह सियासी मुतबादिल के तौर पर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मुसलमानों में जारी इस खामोश मुहिम का असर हुकूमत की देरीना खलीफ मजलिस पर भी पड़ा है। अवामी राय की मुखालिफत के बजाय मजलिस की क़यादत ने हुकूमत के बारे में अपनी तायदी मौक़िफ़ पर नजरसानी करते हुए खुलेआम यह प्याम देने की कोशिश की है कि आइंदा इलेक्शन में BRS की तायद नहीं की जाएगी। अवाम में तब्दीली की लहर का असर यह हुआ कि मजलिस की क़यादत ने अज़ला के दौरों का आगाज़ करते हुए मुसलमानों से किए गए वादों की अदम तकमील पर KCR को खुलकर निशाना बनाया और गैर महसूस तरीके से वार्निंग भी दी कि अगर मसाइल हल नहीं किए गए तो स्टीयरिंग के जरिए गाड़ी का हादसा भी किया जा सकता है। मजलिस की क़यादत की इस वार्निंग का मकसद मुसलमानों को अपने साथ बरकरार रखना है, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर कोई भी पार्टी BRS की तायद का ऐलान करेगी तो उसे मुसलमानों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दरास रहमतुल्लाह अलैह के 619वें उर्स शरीफ की हो रही है तैयारियां। रियासत कर्नाटका गुलबर्गा की मारूफ दरगाह ख्वाजा दक्कन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दरास रहमतुल्लाह अलैह का 619वां उर्स शरीफ 5, 6, 7 जून को मनाया जा रहा है, जिसमें 5 जून बरोज़ पीर संदल शरीफ, 6 जून बरोज़ मंगल महफिल चिरागा, 7 जून महफिल कुल रहेगी और भी दीगर तक़रीबात का अहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर दरगाह कमेटी की जानिब से उर्स शरीफ की तैयारियाँ ज़ोरों पर देखी जा रही हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम फरीक को दिया झटका, मुस्तकिल पूजा के लिए चलेगा केस। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी केस में चारशंबे के रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू खवातीन के जरिए श्रृंगार गोरी के मुस्तकिल पूजा की इजाजत देने का मुतालबा किए जाने की मुखालिफत की गई थी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद इहाते के अंदर श्रृंगार गोरी की मुस्तकिल पूजा का मुतालबा करते हुए कुछ खवातीन के जरिए अर्जी दाखिल की गई थी। इसी पर मस्जिद कमेटी ने इतराज जाहिर किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस मुकम्मल होने के बाद 23 दिसंबर
2022 को फैसला महफूज रख लिया था। 31 मई को इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया जो कि हिंदू खवातीन के हक में गया, यानी मस्जिद इहाते में श्रृंगार गौरी की मुस्तकिल पूजा से मुताल्लिक केस पर समाअत होगी। इससे पहले जिले जज वाराणसी ने भी यही फैसला सुनाया था, जिसको अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज पेश किया था। अबू आसिम आजमी ने ईद उल अजहा के पेश नज़र सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में समाजवादी पार्टी के लीडर और रुकन असम्बली अबू आसिम आजमी ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात के दौरान ईद उल अजहा के मौके पर बेहतर इंतजाम का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र में ईद उल अजहा के मौके पर नज़्म व नस्क की बरकरारी और जानवरों की आमदोरफ्त और नकलो हमल में किसी भी किस्म की दुश्वारी न हो, साथ ही शरपसंदों पर कदगन लगाया जाए। इसके साथ ही मुंबई में देवनार स्लॉटर हाउस से लेकर जानवरों की कुर्बानी के लिए मज़बाह में बेहतर इंतजाम किए जाएं। अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से उनकी रिहाइशगाह वर्षा में मुलाकात की। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया का तमाम 5 इंतखाबी वादों को नाफिज करने का फैसला। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने कहा कि हुकूमत ने तमाम 5 इंतखाबी जमानतों को नाफिज करने का फैसला किया है। आज काबीना इजलास से पहले मुनक्किदा मीटिंग में तमाम काबीनी वज़रा मौजूद थे। उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी, इसे काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। इस दौरान कर्नाटका के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने कहा कि यह हमारा अज़्म है और इसे मुनज़्ज़म तरीके से लागू किया जाना चाहिए। काबीना इजलास के दौरान जुमे को हतमी फैसला लिया जाएगा। ख्याल रहे कि कांग्रेस ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में 5 वादों को नाफिज करने का वायदा किया था। इन वादों में गृह ज्योति के तहत तमाम घरानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी के तहत घर की हर खातून सरबराह को 2000 रुपये माहाना इमदाद, अन्न भाग्य के तहत गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले हर फर्द को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, युवा निधि के तहत 18 से 25 साल की उम्र के बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों को 2 साल तक हर महीने 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये और शक्ति के तहत खवातीन के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर शामिल है। ब्रिजभूषण मामला, गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं, पुलिस 15 दिन में हतमी रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। WFI के सबकदोश होने वाले सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक हमें ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए ठोस सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस के आला जराये ने NIA को बताया कि अब तक हमारे पास ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। ये चार्जशीट या हतमी रिपोर्ट हो सकती है। पहलवानों के दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। अहमदनगर अब अहिल्या देवी नगर कहलाएगा, वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने चहारशंबे को कहा कि अहमदनगर अब अहिल्या देवी नगर कहलाएगा। सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी हुकूमत आते ही औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया। इनकी हुकूमत ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने का फैसला भी किया है। अहमदनगर जिले के जमखेड़ तहसील में वाक़ चौंदी गाँव में आज अहिल्या देवी होलकर के 298वें यौम पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि हुकूमत ने अहमदनगर जिले का नाम अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। यह फैसला हमारी हुकूमत की खुशकिस्मती है। अहिल्या देवी का काम हिमालय से भी बड़ा था। अहमदनगर जिले को उनका नाम देने से इस जिले के वखार में इजाफा होगा। वज़ीर आला शिंदे ने यह भी यकीन दिलाया कि धंगर बरादरी के तमाम मुतालिबात को एक ही मीटिंग में हल किया जाएगा। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजमाता अहिल्या देवी मजहब की हकीकी मुहाफिज थी। उसने बहुत से मंदिरों को बचाया। सही मानों में उन्होंने धर्म की हिफाजत का काम किया। मोदी भगवान को भी समझा सकते हैं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने अमेरिका के दौरे के मौके पर सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानियों से मुलाकात की और खिताब किया। राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे में हमने महसूस किया कि हिंदुस्तान में सियासत करना अब आसान नहीं रहा, चुनाचे हमने यात्रा करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई शख्स ये नहीं सोच सकता कि वो सबके बारे में सब कुछ जानता है। ये एक बीमारी की तरह है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। मेरे ख्याल में वो भगवान से ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के सामने भी बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि कायनात में क्या चल रहा है, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। 31 में तंबाकू नोशी की रोकथाम का आलमी दिन। WHO के रुकन ममालिक ने 1987 में तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया ताकि तंबाकू की वबा और इसकी वजह से होने वाली अमवात और बीमारी की तरफ आलमी तवज्जो मबजूल कराई जा सके। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के वसी पैमाने पर फैलाव और सेहत के मनफी असरात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है, जो इस वक्त दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज़्यादा अमवात का बाइस बनते हैं। 31 मई को हर साल दुनिया भर में तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए आलमी दिन मनाया जाता है ताकि हर बरस तंबाकू नोशी के सबब होने वाली लाखों हलाकतों की रोकथाम की जा सके। इस दिन की मुनासिबत से कई शहरों में जलसे जुलूस किए जाते हैं जिसमें तंबाकू नोशी से मुताल्लिक सेहत के खतरात और मुज़िर असरात पर रोशनी डाली जाती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।